अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक बार फिर हमला हुआ है। ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं। फिलहाल इस हमले में वो सुरक्षित हैं। रविवार को वो फ्लोरिडा गोल्फ कोर्स में खेल रहे थे, तभी गोलियों की आवाज आने लगी। फायरिंग ऐसे वक्त पर हुई जब लगभग 2 महीने पहले ही उन पर एक रैली में हमला हुआ था। ट्रंप के चुनाव प्रचार टीम ने कहा है कि वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। गोलियों की आवाज आते ही इलाके को तुरंत सील कर दिया गया। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने कहा है कि वो इस घटना की जांच कर रहे हैं। वहीं व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि इस घटना की जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस को दी गई है। व्हाइट हाउस के बयान में बताया गया, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को ट्रंप के इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स में सुरक्षा को लेकर जानकारी दी गई है। उन्हें यह जानकर राहत मिली है कि वो ट्रंप सुरक्षित हैं। FBI ने कहा कि गोलीबारी की एक और घटना को ट्रंप पर हमले का प्रयास बताया जा रहा है, जिसकी हम जांच कर रहे हैं। गोलीबारी के बाद स्थानीय पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। सीक्रेट सर्विस ने बताया कि वो हमलावर ट्रंप से 250 से 350 मीटर दूर था। इस संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। एक गवाह ने कहा कि उसने इसे झाड़ियों से भागते देखा। उसने उसके गाड़ी की तस्वीरें खींची, जिससे वो पकड़ा गया। अधिकारियों ने बताया कि गोलीबारी करने वाला शख्स फायरिंग के बाद सामान पीछे छोड़कर भाग गया। उन्हें झाड़ियों के करीब हथियार और अन्य सामान मिले हैं। बताया गया कि झाड़ियों में जहां वो आदमी था, उस जगह एक स्कोप वाली AK-47 राइफल, बाड़ पर लटके 2 बैकपैक मिले हैं। उन्हें एक GoPro कैमरा भी मिला। हिरासत में लिए गए संदिग्ध ने किसी भी तरह का कोई बयान नहीं दिया। पुलिस ने कहा कि हिरासत में लिए जाने के बाद से वो शांत है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप पर हमला हुआ। 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में एक रैली के दौरान ट्रंप पर हमला हुआ था। इस दौरान एक गोली ट्रंप के कान को छूते निकली थी। हमलावर की पहचान 20 साल के युवक थॉमस क्रूक्स के तौर पर हुई। उसने AR-15 राइफल से 8 गोलियां चलाई। फायरिंग के तुरंत बाद सीक्रेट सर्विस के अफसरों ने हमलावर को मार गिराया था। वहीं इस मामले पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने हमले को लेकर कहा, मैं सुरक्षित हूं। मैंने अपने आसपास गोलियों की आवाज सुनी थी, लेकिन इससे पहले घटना को लेकर कोई भी अफवाह फैले, मैं ये साफ करना चाहता हूं कि मैं ठीक हूं। मुझे कोई भी चुनाव प्रचार से पीछे नहीं हटा पाएगा। मैं कभी सरेंडर नहीं करूंगा। ये पहली बार नहीं है जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति या पूर्व राष्ट्रपति पर हमला हुआ हो। 4 राष्ट्रपतियों की पद पर रहने के दौरान हत्या भी हुई थी। इनमें सबसे पहला नाम अब्राहम लिंकन का है। 1865 में वॉशिंगटन में फोर्ड थिएटर में जॉन विल्क्स बूथ ने उनकी हत्या की थी। दूसरा नाम विलियम मैकिनले का है। 1901 में न्यूयॉर्क में एक अराजकतावादी ने उनकी हत्या की थी। तीसरा नाम जेम्स गारफील्ड का है। 1881 में वॉशिंगटन में एक रेलवे स्टेशन पर गारफील्ड को गोली मारी गई। 2.5 महीनों तक वो अस्पताल में रहे, लेकिन अंत में उनके घावों ने उनकी जान ले ली। चौथा नाम जॉन एफ कैनेडी। 1963 में टेक्सास में ली हार्वे ओसवाल्ड की ओर से कैनेडी की हत्या हुई। तब वो एक बिना छत वाली कार में सवार थे। हालांकि उनकी हत्या से जुड़े कई रहस्य अभी भी बरकरार हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि किन राष्ट्रपतियों पर हमले हुए। दरअसल अमेरिका में 4 राष्ट्रपति ऐसे रहे जिन पर पद पर रहने के दौरान या उसके बाद हमले हुए। ये सभी इन हमलों में बच गए। पहला नाम डोनाल्ड ट्रंप का। 13 जुलाई 2024 को पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी रैली में भाषण के दौरान पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर हमला हुआ। लगभग 200 मीटर की दूरी से उनके ऊपर हमला किया गया, जिसमें गोली उनके कान में लगी। सुरक्षा अधिकारी उन्हें काली SUV में लेकर गए। हमलावर को मौके पर ही मार गिराया गया। दूसरा नाम जेराल्ड फोर्ड। साल 1975 में 3 हफ्ते से भी कम वक्त में 2 बार उनकी जान लेने की कोशिश हुई। दोनों ही प्रयासों में वो बिना चोट के बच गए। तीसरा नाम रोनाल्ड रीगन। रीगन को 1981 में हिल्टन होटल के बाहर गोली मारी गई, तब वो घायल हो गए। एक गोली लिमोजिन से टकराकर उनके बाईं बगल के नीचे लगी। चौथा नाम थियोडोर रूजवेल्ट। 1912 में चुनाव प्रचार के दौरान उनकी छाती में गोली लगी, लेकिन अस्पताल जाने से पहले उन्होंने अपने समर्थकों के बीच भाषण देने पर जोर दिया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।